औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इम्तियाज़ शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो है लिटरेसी मोबलाइज़र के तहरीरी इम्तिहानात के सिलसिले में। आप सब लोग काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो और आप इसमें अपीयर हों। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ से आगाह करना चाहता हूँ कि जिन पोस्टों के लिए एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ कोई ना कोई चांस ऐसा निकल आता है कि कोई लिटिगेशन में कोई ना कोई 2-4 बंदे चले जाते हैं, ख़ासतौर हाई कोर्ट में रिट कर दी। तो इस सिलसिले में जो आपका ये एग्ज़ाम होना था उसके सिलसिले में भी हाई कोर्ट में रिट हो चुकी हुई है। लेकिन एक अच्छी जो ख़बर है वो आपके लिए ये है कि हाई कोर्ट ने इनिशियली इस पे स्टे नहीं जारी किया। हाँ, अलबत्ता इस महीने की 10 तारीख के आसपास हियरिंग शुरू होगी हाई कोर्ट में, और उसमें अगर स्टे ना दिया गया तो ये एग्ज़ाम फौरी तौर पे कंडक्ट करा लिए जाएंगे। और जिन पोस्टों में ज़्यादा तादाद होती है कैंडिडेट्स की, उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन को उतना ही ज़्यादा इंतज़ामात करने पड़ते हैं। तो खुदा ना खास्ता जब अगर रिट हो जाती है या स्टे हो जाता है तो उसके नतीजे में पब्लिक सर्विस कमीशन को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। तो इसलिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वाले थोड़ा सा मुहतात हैं। वो वेट कर रहे हैं कि एक मरतबा इसका जो इस मरतबा हियरिंग होनी है हाई कोर्ट में, उसमें वो देख लें कहीं स्टे तो नहीं आ जाता। अगर स्टे आ जाता तो फिर तो ज़ाहिर है ये मामला लंबा चल सकता है। लेकिन कानूनी माहिरीन की भी यही राय है और जो मुतल्लिका लोग हैं उनकी भी यही राय है कि स्टे होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अपनी तैयारी भरपूर तरीके से जारी रखें। अब आपको टाइम मिल रहा है और इस टाइम को बजाय कि आप ज़ाया करने के इसको इस्तेमाल में लाएं और अपनी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। इस स्टेज पे बहुत से कैंडिडेट जो हैं वो नुकसान उठा लेते हैं। वो ऐसे कि जब एग्ज़ाम लेट होते जाते हैं तो वो तैयारी छोड़ देते हैं। वो कहते हैं जब डेट आएगी तो हम उसके मुताबिक फिर तैयारी शुरू कर देंगे। तो आप लोगों के लिए एडवाइस यही है कि आप अपनी तैयारी जारी रखें भरपूर तरीके से, और ख़ास तौर पे करंट अफेयर, जेके और जो इस तरह के आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको मुकम्मल तौर पे भरपूर तरीके से तैयार करें। जितना आपके पास वक्त मिलता जाता है आप उसको उतना ही यूटिलाइज़ करें। दूसरी बात यह है कि जैसे पहले ही मैं बयान कर चुका हूँ कि करंट अफेयर बहुत अहम होते हैं आजकल के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं। इस सिलसिले में मैंने जुलाई अगस्त के भी सारे करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल अपलोड कर दिए हैं। इससे पहले जून के किए थे। तो अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जो करंट अफेयर हैं कितनी ड्यूरेशन के होने चाहिए, हम कितने ड्यूरेशन के तैयार करें करंट अफेयर। तो मेरा जो ख्याल है ज़ाती तौर पे, मेरी एडवाइस भी यही है कि आप कम से कम 3 महीने के करंट अफेयर आपने तैयार करने हैं एग्ज़ाम से पहले के। हाँ, अगर इससे ज़्यादा भी हो गए तो वो एडिड होंगे आपकी एबिलिटीज़ में और आपकी तैयारी में, वो ज़ाया नहीं जाएंगे। तो आप ये जितने करंट अफेयर्स हैं आप साथ साथ तैयार करते रहें, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलना। तो अभी तक मैंने अगस्त के अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद वीकली जो है मैं अपलोड किया करूँगा। जब भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लिटरेसी मोबलाइज़र के इम्तिहान की तारीख फ़िक्स करेगा, मैं आपको इसी चैनल पे फौरी तौर पे आगाह कर दूँगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, बेल आइकन को क्लिक करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।